तो अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ और पढ़ते हैं आज का टॉपिक हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स? तो क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने ज़माने में लोग कपड़ों की जगह क्या पहनते थे, क्या मटेरियल यूज करते थे? इट appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. तो उन दिनों में लोग पत्तों को यूज करते थे या एनिमल स्किन या फर यूज करते थे और वही पहनते थे। After people began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. तो कुछ समय बाद जब लोगों ने आपस में कॉलोनीज में सेटल होना शुरू किया, एग्रीकल्चर शुरू किया, तब उनको वीव करना आया कि कैसे वीविंग की जाती है, उन्हें समझ आया। तो वो क्या करते थे, वो जितनी भी ट्विग्स हैं या जो ग्रास है, तो छोटी छोटी टहनियाँ या जो पत्तियाँ हैं, जो घास है, उनको वो वीव करने लगे और उससे मैट बनाने लगे और बास्केट बनाने लगे। Vines and animal fleece or hair were twisted together into long strands. These were woven into fabrics. तो जब उन्हें वीविंग आ ही गई तो क्या करते थे, वो एनिमल के हेयर लेते थे या वाइन्स मतलब लंबी बेलें लेते थे और उन्हें आपस में ट्विस्ट करते थे और लंबे धागे बनाते थे, लंबे स्ट्रैंड्स बनाते थे। अब वो क्या करते थे, वो जो उन्होंने लंबे स्ट्रैंड्स बनाए हैं, लंबे धागे बनाए हैं, अब उनकी वीविंग करके वो फैब्रिक बनाने लगे। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। तो वो कॉटन यूज करते थे। जो अर्ली इंडियंस थे उन्होंने कॉटन के फैब्रिक पहनना शुरू करा जो कि रिवर गंगा के पास ग्रो होती थी। फ्लेक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। तो इसी तरह कॉटन के साथ साथ फ्लेक्स भी एक प्लांट है जो कि नेचुरल फाइबर देता था। तो उन्होंने क्या किया, वो कॉटन क्लोथ्स पहनते थे और फ्लेक्स के क्लोथ्स या फ्लेक्स भी यूज करते थे क्योंकि वो भी एक नेचुरल फाइबर है। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लेक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक। तो जो पुराना इजिप्ट था, एंशियंट इजिप्ट था, वहां पर कॉटन और फ्लेक्स दोनों ही कल्टीवेट होते थे, दोनों ही ग्रो किए जाते थे नाइल रिवर के पास में और फिर उनसे कपड़ा बनाया जाता था। इन दोज डेज स्टिचिंग वर नॉट नोन। तो उस समय पर सिलाई किसी को भी नहीं आती थी, किसी को सिलाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पीपल सिंपली ड्रेप्ड द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। तो वो क्या करते थे, कपड़ा लेते थे और ऐसे ही अपनी बॉडी पर वो लपेट लेते थे, ड्रेप कर लेते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक्स वर यूज। तो वो काफ़ी अलग अलग तरह से कपड़ों को ड्रेप करते थे। साड़ी अलग तरह से ड्रेप होती थी तो धोती अलग तरह से ड्रेप होती थी। विद द इन्वेंशन ऑफ सीइंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। तो जैसे ही नीडल का इन्वेंशन हुआ, सुई का इन्वेंशन हुआ, लोगों को पता चला कि हम हाँ स्टिच भी कर सकते हैं कपड़े, और तभी से स्टिचिंग स्टार्ट हुई। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। तो उसके बाद से जो स्टिच्ड क्लोथ्स थे, काफ़ी सारे वेरिएशन है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं स्टिच करके। शर्ट बनती है, स्कर्ट बनती है, ड्रेस बनती है, ट्राउजर्स बनती हैं, तो बहुत सारे स्टिच क्लोथ्स बनते हैं। तो तब से अब तक में स्टिच्ड क्लोथ्स में बहुत सारी नई नई चीज़ें, बहुत सारे नए नए वेरिएशन, बहुत सारे बदलाव आए हैं। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। तो अब क्या होता है, ये धोती, साड़ी, टर्बन, टर्बन मतलब पगड़ी, तो ये चीज़ें आज भी हम बिना स्टिचिंग के पहनते हैं। तो अभी हमने फ्लेक्स का जिक्र किया था कि फ्लेक्स एक नेचुरल फाइबर है। तो आइए इसके बारे में हम कुछ और इन्फॉर्मेशन भी पढ़ लेते हैं। फ्लेक्स इज द ओल्डेस्ट फाइबर। तो फ्लेक्स सबसे पुराना फाइबर है, सबसे पहले यही फाइबर आया था। लिनन एन एक्सपेंसिव फाइबर इज मेड फ्रॉम इट।
तो लिनन एक बहुत ही एक्सपेंसिव फाइबर है जो आजकल हम यूज करते हैं। तो ये किससे बना है? ये भी फ्लेक्स से ही बनता है। तो एंशियंट टाइम से अब के टाइम में हमारे पहनावे में, हमारे क्लोथिंग स्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। तो पहले के जो लोग थे, पुराने ज़माने के जो लोग थे, वो टाइगर स्किन पहनते थे या फिर वो लीव्स को यूज़ करते थे और अपने कपड़े बनाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने एडवांस किया, जैसे जैसे लोग आगे बढ़े अपनी लाइफ में, तो उन्होंने क्या करा, तरह तरह के कपड़े बनाए। उन्हें स्टिचिंग, वीविंग, हर तरह से कपड़ा बनाना आ गया। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम बहुत सारे टाइप के कपड़े पहनते हैं। तो शर्ट जैसे है, शर्ट, टी शर्ट्स या जीन्स पैंट और स्कर्ट्स, ये सारी चीज़ें आजकल पहनी जाती हैं। तो अब हमारे पास बहुत डिफरेंट वैरायटी के आउटफिट्स, बहुत डिफरेंट वैरायटी के क्लोथ्स हैं पहनने के लिए। तो पहले के ज़माने से अब तक क्लोथ्स ने बहुत ज़्यादा चेंज आया है और बहुत ज़्यादा इनमें एवोल्यूशन आया है, ये बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आई है। तो अभी हमने पढ़ा कि कैसे कपड़ों में बदलाव आया जैसे जैसे समय बदला। अब हम पढ़ते हैं कि हमें कपड़े चाहिए क्यों। सो नाउ वी विल स्टडी व्हाई डू वी नीड क्लोथ्स। Clothes protect us from extreme climatic conditions like heat और cold, रेन एक्सेट्रा। तो जो क्लोथ्स हैं वो हमें बचाते हैं हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन से, हर एक मौसम से। चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो तो उससे भी कपड़े हमें बचाएंगे, चाहे बारिश हो रही हो तो उससे भी हमें कपड़े बचाते हैं। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, विंटर्स हैं, तब भी क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। सेकेंड रीज़न इज़ दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट, इंसेक्ट, थॉर्न एक्सेट्रा। तो जो क्लोथ्स हैं वो हमें डस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं, हमें इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करते हैं, थॉर्न मतलब कांटों से भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। दे हेल्प मेंटेन बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द वेदर। तो ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं हमें कि हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे मौसम के अनुसार। तो क्या करते हैं क्लोथ्स जो हैं, एग्जाम्पल देती हूँ एक, कॉटन। तो कॉटन क्या करती है, हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं। तो कॉटन क्या करती है, कॉटन की एक प्रॉपर्टी है कि वो जितनी भी हीट है उसे अपने अंदर ट्रैप नहीं करती बल्कि उसको बाहर निकाल देती है। तो क्योंकि वो हीट बाहर निकाल देती है और वो स्वेट को भी एब्जॉर्ब कर लेती है, हमें जितना पसीना आता है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, इवेपोरेट कर देती है उसे। तो इस वजह से क्या होता है, हमें ठंडक फील होती है, हमारी बॉडी जो है वो कूल हो जाती है। तो क्या किया कॉटन ने, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया। तो क्लोथ्स हेल्प अस टू मेंटेन body temperature according to the weather. Clothes enhance our personality and to an extent reflect our social and cultural background. तो और क्या करते हैं कपड़े, कपड़े हमारी पर्सनैलिटी दिखाते हैं और क्या करते हैं, वो हमारा सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड भी बताते हैं। तो आपने देखा होगा कि जितने साउथ इंडियंस हैं तो वो अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, वो ज़्यादातर धोती कुर्ता पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं। ऐसे ही अगर आप महाराष्ट्र में जाओ, मराठी लोग वो अलग तरह से ड्रेसअप करते हैं। इसी तरह पंजाबीज जो पंजाब में रहते हैं लोग, उनकी ड्रेसिंग सेंस अलग है, वो पगड़ी पहनते हैं। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के लोग वो बिल्कुल अलग तरह से ड्रेस करते हैं। तो सबके कपड़ों को देखकर हम उनका कल्चर, हम वो कहाँ रहते हैं, हम ये सब बता सकते हैं। तो हमें उनका क्या पता चला, उनका कल्चर, उनका बैकग्राउंड पता लग जाता है कपड़ों को देखकर। तो इसीलिए क्लोथ्स रिफ्लेक्ट अवर सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड।